नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमयू में धूमधाम से मनाया गया 64वां स्थापना दिवस। कुलपति ने छात्र दरबार लगाने का किया ऐलान। फिल्म आईएएस की कहानी लिख रहे हैं भागलपुर के निर्जल। निदेशक करण जौहर ने किया सिलेक्शन। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 फरार। और छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे गगन यादव, कहा एनईपी के विरोध में होगा जोरदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 64वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन परिसर स्थित अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कुल ध्वजारोहण किया। वहीं पीजी संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुल गीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। सीनेट हॉल में कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरजेश नंदन कुमार और सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और केक काट कर किया। वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र ने स्वागत भाषण देते हुए भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 1960 को टीएमयू और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रोफेसर योगेंद्र ने अपने संबोधन में बताया कि भागलपुर के अधिकांश डॉक्टरों और इंजीनियरों ने इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने सभी से मिलजुल कर विश्वविद्यालय को सुंदर बनाने की अपील भी की। जबकि सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि वर्तमान समय में टीएमयू का क्षेत्रफल काफी घट गया है, लेकिन यह बिहार के समृद्ध विश्वविद्यालय में से एक है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के पास 300 एकड़ जमीन है और करीब 300 करोड़ की राशि जमा है। अपने संबोधन में डॉक्टर गंगा ने सभी कॉलेजों और पीजी विभाग में टीएमयू का स्थापना दिवस मनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने सीनेट के लिए छात्रों के प्रतिनिधि का चुनाव कराने की बात कुलपति से कही। वहीं साइंस डीन प्रोफेसर जगधर मंडल ने संवादहीनता एवं अनुशासनहीनता को विश्वविद्यालय के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। जबकि सोशल साइंस के डीन प्रोफेसर संजय झा ने विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए सभी से अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही और ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक निभाने की अपील की। मौके पर प्रोफेसर पवन कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में काम नहीं होने के कारण छात्र परेशान रहते हैं। बताया कि कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय की बदहाल व्यवस्था के कारण छात्रों को भागलपुर स्टेशन पर रात गुजारते देखा है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि 1966 में वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे और वर्ष 2017 में इसी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। प्रोफेसर क्षेमेंद्र ने कहा कि टीएमयू में सुखों का अंबार है और यही कारण है कि इसकी एक छोटी सी इकाई बाल निकेतन के दर्जनों छात्र आज भी विदेशों में अच्छे पदों पर कार्यरत है। कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने अवकाश प्राप्त कर्मियों को अंग वस्त्र, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न शाखाओं में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों की कार्यकुशलता, समर्पण और ईमानदारी को देखते हुए सम्मानित किया गया। कुलपति ने सहायक असीम कुमार, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय, संतोष कुमार, विजय कुमार मिश्रा, आनंद कुमार, राजकुमार सिंह, कमेश्वर शाह, विनोद कुमार, वरुण ठाकुर सहित कई कर्मियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कुलपति ने ऐलान किया कि आगामी 5 सितंबर को भी कार्यक्रम आयोजित कर प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सीनेट सदस्यों को भी कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने सम्मानित किया। साथ ही बताया कि
कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सीनेट में ही नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। वहीं वीसी प्रोफेसर लाल ने अपने संबोधन में बताया कि टीएमयू बिहार का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। उन्होंने प्रोफेसर बेलग्रामी, प्रोफेसर जेएस दत्ता मुंशी, डॉक्टर सीडी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर समेत कई शिक्षकों का उदाहरण देते हुए विश्वविद्यालय के इतिहास और वर्तमान पर प्रकाश डाला। कुलपति ने कहा कि हमारे शिक्षक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने छात्रों को जॉब ढूंढने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। अपने संबोधन के दौरान ही कुलपति ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी सूरत में दबाव में काम नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय नियम, परिनियम और राजभवन के दिशा निर्देश से ही चलेगा। पैट परीक्षा पर मचे घमासान को लेकर कुलपति ने कहा कि किसी भी सूरत में छात्रों को कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। जिसे मुर्दाबाद के नारे लगाना है वे लगाते रहे, हम डरने वाले नहीं हैं। कुलपति ने कहा कि 23 अगस्त 2022 से लेकर अब तक वे 19,000 डिग्री पर साइन कर चुके हैं और 58 एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए। बीसीए का रिजल्ट 24 घंटे में और पैट परीक्षा का रिजल्ट 6 दिनों में जारी कर यहां के पदाधिकारी और कर्मियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने जानकारी दी कि 563 कोर्ट केस में से अभी तक 207 केसों का निष्पादन हो चुका है। पेंशन के मामले तेजी से निष्पादित किए जा रहे हैं। उन्होंने कॉलेजों से नेट मूल्यांकन कराने पर भी जोर दिया। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि छात्रों की समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र सेवा केंद्र में छात्र दरबार लगाने का निर्णय लिया है। सोमवार से बुधवार तक स्टूडेंट छात्र दरबार में अपनी समस्या लिखित रूप में दे सकते हैं। इसके बाद सीनेट हॉल में अधिकारियों की मौजूदगी में समस्या का निराकरण किया जाएगा। कुलपति ने परीक्षा विभाग के 6 कर्मियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने किया। रजिस्ट्रार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी मामलों का निराकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास कर रहा है। मंच संचालन डॉक्टर निशा झा ने किया। इस अवसर पर सीसीडीसी डॉक्टर अतुल चंद्र घोष, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद झा, सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद, हसनैन अंसारी, डॉक्टर मुशफिक आलम, डॉक्टर निशांत सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, रंजीत यादव, प्रोफेसर निर्मला कुमारी, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर अभिषेक तुषार सहित कई कॉलेज के प्राचार्य, पीजी विभाग के शिक्षक, विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ जा रही है, भारत को देखें, भारत में दूसरे विश्वविद्यालय क्यों आगे बढ़ रहा है, ये हम लोग मिलकर के चिंतन करें। चाहे यहाँ प्राचार्य है, प्राचार्य हैं, सीनेट के मेंबर हैं, फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, सिंडिकेट के मेंबर हैं और हमारे सभी अधिकारी हैं। और यहाँ पर ये बात सोचनी है आज के दिन कि हम क्या करें। मैंने बोला किसी की आलोचना न करें, किसी के जूते में अपना पैर मत डालें, अंदर से सोचे कि आज दिन भर में शिक्षक के रूप में मैंने क्या भूमिका निभाई, आज विद्यार्थी के रूप में हमने क्या पढ़ा। मेरा विश्वास है, मैं बड़ी विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड था और जो अभी भी गरिमा बनी है, इस गरिमा को और ऊंचाई तक मिलजुल कर प्रयास करें। इसीलिए कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विश्वास। जब विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा तो हम गौरव से कहेंगे कि हम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार साहब करेंगे कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डीन कहेंगे, सारे हेड बोलेंगे, सभी शिक्षक बोलेंगे और हमारे छात्र बोलेंगे, कलेजा फुला करके हम टीएमयू के छात्र छात्राएं हैं। वैसा बनाने का निर्णय आज लेना होगा और अभी लेना होगा, ईमानदारी से लेना होगा। तब यह विश्वविद्यालय अगर 65वें जो है, अभी एक साल के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अगला साल जो 65वां होगा उस दिन गणना होगी कि एक साल में विश्वविद्यालय क्या 1 कदम बढ़ा या 2 कदम पीछे गया। उसकी गणना करते हैं स्थापना दिवस के दिन।
भागलपुर में उभरते टैलेंट की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक विख्यात ने सिल्क नगरी को अपने प्रतिभा से गौरवान्वित किया है। दरअसल भागलपुर के नाथनगर वार्ड संख्या 10 निवासी 27 वर्षीय निर्जल वृंद की लिखी कहानी को प्रख्यात फिल्म निदेशक करण जौहर निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने लिया है। इस विषय पर निर्जल वृंद ने बताया कि उनका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो गया है। अब वो उनकी कंपनी के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। ये स्क्रिप्ट अगस्त माह तक फाइनल होने की संभावना है और 1.5 साल के भीतर टेलीविजन पर यह फिल्म दिखेगी। वही लेखक निर्जल वृंद ने पत्रकारों को बताया कि वे IAS नाम की स्टोरी पर काम कर रहे हैं। इसे करण जौहर की टीम द्वारा फिल्माया जाएगा। निर्जल वृंद ने बताया कि उन्होंने नाथनगर के सुखराज राय हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। इंटर की पढ़ाई TNV कॉलेज से हुई है। वर्तमान में वे तिलका मांझी विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहानियां लिखने का बचपन से ही उनकी आदत थी। उनके पिता खगेंद्र कुमार TMU में कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि वे अपनी कहानियां फिल्म डायरेक्टर को भेजते रहते हैं। इसी क्रम में उनकी स्टोरी को चुना गया। ये स्क्रिप्ट लिखना तो मेरी हॉबी थी, तो इसलिए हम ये लिख ही रहे थे काफ़ी पहले से। लगभग 14-15 साल की उम्र से ही हम लिख रहे हैं। मेल दो, चूँकि हमको पता था कि मेल के द्वारा भी सिलेक्शन होता है, हालांकि हम पर्सनली बहुत सारे डायरेक्टर से संपर्क किए, फ़ोन के द्वारा या मेल के द्वारा, तो उनके तरफ से रिस्पॉन्ड आया। काफ़ी प्रयास के बाद हमको लगता है करीब 13वां-14वां प्रयास था जिसमें वो मेरा शॉर्ट सिनॉप्सिस। पीरपैंती रेफरल अस्पताल परिसर में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इसको लेकर आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने बताया कि उन लोगों की मांग है कि सरकार उन लोगों को 10,000 मानदेय दे। कोरोना काल में मृत्यु हुए आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र बीमा योजना की राशि भुगतान किया जाए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन योजना का लाभ दिया जाए सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर सभी आशा कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं OPD और डिलीवरी को छोड़कर सभी कार्य को बाधित कर दिया गया। धरना प्रदर्शन में आशा भारती, ब्यूटी सिन्हा, अनीता देवी, वीना देवी, किरण देवी सहित कई आशा कार्यकर्ता मौजूद रही। हम लोग का मांग है कि 1,000 रुपया हम लोग को वृद्धा पेंशन के तौर पर दिया जाता है। उससे हम लोग को कुछ नहीं होता है और रात और दिन 24 घंटा अपना जान का बाजी लगा के हम लोग क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसलिए हमको 1,000 नहीं चाहिए, हम लोग को 10,000 का मानदेय चाहिए और हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। कोरोना भत्ता हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। इतना जान का बाजी लगा के हम लोग कोरोना में ड्यूटी किए हैं, वह पैसा हमको अविलंब भुगतान चाहिए। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशमाहा गांव के शिव मंदिर के समीप मंगलवार की अहले सुबह धुरैया पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र निवासी अजय कुमार मंडल के रूप में हुई है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान बिहार झारखंड बॉर्डर से सटे कुशमाहा गांव के समीप झारखंड की ओर से एक कार को आता देख उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार में सवार सभी लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच कार के पीछे आ रही एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी का चालक भी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि कार पर सवार अन्य 3 तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। वही थानाध्यक्ष ने बताया कि गाड़ी की तलाशी लेने पर बोलेरो से 40 कार्टून यानी 357 लीटर शराब बरामद किया गया। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित हटकटोरा पीर मजार के समीप एक निजी आवास पर छात्र राजद के द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष गगन यादव थे। वही गगन यादव ने कहा कि पूरे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभी कॉलेजों में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वह संवाद के माध्यम से छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी को एकत्रित कर समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कैसे जीत हासिल हो, इसको लेकर संगठन के तौर पर रणनीति बनाया जाएगा। वही केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति को उन्होंने छात्र विरोधी बताया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के विरोध को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने की बात कही। मौके पर कई छात्र राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे।
देखिए, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजों में छात्र संवाद का आयोजन किया जा रहा है और इस संवाद के माध्यम से हम आम छात्रों से रूबरू होने के लिए आए हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आए हैं। उन लोगों की जो भी समस्याएं रहेंगी, सारी समस्याओं को हम लोग एकत्रित करके उसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव भी होने वाला है और इस चुनाव में कैसे जीत हासिल हो, इसकी रणनीति भी हम लोग अपने संगठन के तौर पे बनाने आए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल के मुख्य द्वार पर आज आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ओपीडी के कार्य को करीब आधे घंटे तक बाधित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पारितोषिक के बजाय मासिक मानदेय समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर आज आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर ने रेफरल अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें 10,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए एवं उन लोगों को स्वास्थ्य विभाग का कर्मी घोषित किया जाए। इस मौके पर मधु मालती, ललिता कुमारी, पूनम कुमारी, मधुबाला कुमारी, जयमाला कुमारी, पद्मा कुमारी, संजुला कुमारी, नूतन कुमारी, राधा देवी समेत कई आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। हम लोग का मांग था कि 1,000 आशा को मिलता है, उसमें मतलब 10,000 रुपया दे मान दे और प्लस रिटायर सरकार से मांग करना है। आज हड़ताल में आए हैं धरना पे। अच्छा, परवारी आया, पूरा तिरपाल और आ गया। परवारी अनुपमा सर क्या बोले? हम लोग यही बोले कि जाइए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं। आशा का मांग है कि 10,000 रुपया उसका मानदेय तय किया जाए और वो सरकारी कर्मचारी घोषित हो। अश्विन से पहले एक्चुअली आशा का पेमेंट जो अश्विन पोर्टल से होता है, अश्विन पोर्टल के पहले जो भुगतान अगर किसी का ड्यू है, बकाया है, तो उस भुगतान का भी मतलब निपटारा हो। हाँ, 12 तारीख कल ही इसकी सूचना हमको दी थी कि 12 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड अंतर्गत दरियापुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 एवं 12 हसनचक नवटोलिया में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर घंटों नाथनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। दरअसल इस गांव में करीब 1,000 से अधिक घरों में पीएचईडी द्वारा कार्य किए गए नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोगों के बीच पेयजल की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार का पंप ऑपरेटर उदयराम ने 1 महीने से पानी चालू नहीं किया है, जिसके चलते पानी की काफी किल्लत हो रही है। इसी को लेकर दरियापुर पंचायत में बुधवार की सुबह नवटोलिया हसनचक में बांस बल्ला लगाकर सजौर दरियापुर नाथनगर मुख्य मार्ग को कई घंटों तक जाम रखा गया। वहीं रोड जाम की जानकारी मिलते ही सजौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। वहीं जलमीनार संचालक उदयराम ने बताया कि उनको कई महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सजौर पुलिस ने फिलहाल पानी चालू करवाया और जाम को हटाया गया। पीरपैती प्रखंड के जीछो पोखर के समीप दुर्गा मंदिर के प्रांगण में वीआईपी पार्टी चली गांव की ओर मुहिम को लेकर प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शैलेंद्र निषाद ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी को विस्तार करने एवं लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर विचार विमर्श किया।
वहीं पार्टी विस्तार को लेकर पीरपैंती प्रखंड अध्यक्ष सुधीर निषाद ने कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष, प्रखंड सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता पद का पदभार देते हुए वीआईपी पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाने की शपथ दिलाई। मौके पर कामदेव प्रसाद सिंह, महिला जिला अध्यक्ष शारदा सिंह, राम प्रवेश सिंह, रूपेश कुमार सिंह, देवमुनि कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे निषाद बंद होगा गत 7 वर्षों से हमारे नेता वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी जी आए, जिन्होंने बिहार में निषादों का नेतृत्व करने लगे। आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जी हमारे निषाद को एकत्रित करके और एक उच्च पैगाम पर लाए हैं और हम आगामी विधानसभा में, आगामी लोकसभा में भी हम सीट जीतेंगे और 2025 में विधानसभा में भी जो है 50 सीट से अधिक जीतने का हम लोग दावा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है बिहार के कोने कोने में संगठन का काम विस्तार से चल रहा है, संगठन का काम मजबूती से चल रहा है। बांका के धोरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बटसार पंचायत के नंदगोला गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का उद्घाटन मंगलवार को प्रखंड प्रमुख रंजू देवी, सीडीपीओ सुनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य रूप से बीडीओ अमर कुमार मिश्रा, बीपीआरओ आनंद भूषण भी मौजूद रहे। वही आंगनबाड़ी भवन के उद्घाटन के दौरान पंडित ने आंगनबाड़ी सेविका कंचना कुमारी एवं समाज सेवी अमित मंडल उर्फ विकास मंडल को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराया। उसके बाद विधि विधान पूर्वक आंगनबाड़ी केंद्र को भवन में शिफ्ट किया गया। मौके पर बीडीओ ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं रहने के कारण यहाँ के नौनिहाल बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार, मुखिया रजनीश कुमार, पूर्व पैक्स अध्यक्ष जयराम कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू में धूमधाम से मनाया गया 64वां स्थापना दिवस। कुलपति ने छात्र दरबार लगाने का किया ऐलान। फिल्म आईएएस की कहानी लिख रहे हैं भागलपुर के निर्जल। निदेशक करण जौहर ने किया सिलेक्शन। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 फरार। और छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे गगन यादव, कहा एनईपी के विरोध में होगा जोरदार प्रदर्शन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।